अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। साथ साथ रहिएगा। और आज का ये जो है चीज़ी पास्ता, मैक पास्ता भी आप कह सकते हैं, और ये बन रहा है जी बड़ी एहतमाम के साथ। और आज का ये जो पास्ता है ये कौन बना रहा है ये आप देखते रहिए। तो जी ये सब अपने अपने जो है ना जौहर दिखाने में मसरूफ़ हैं, और चीज़ का जो है ना वो हशर नशर किया जा रहा है। और इसी तरह से ये हैं वो मोहतरम, ये देखें इन मोहतरम को कि ये मोहतरम जो हैं ये आज का पास्ता तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जब इनकी कोई बहुत ही फेवरेट डिश हो ना, तो फिर तो ये सारे काम छोड़ के जो है ना कहेगा कि मैं यानी कि अपना हिस्सा डाल लूँ ताकि ना नाम मेरा ही हो जाए। वैसे ये तिनका भी उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखना होता, तो लेकिन आज जो इस बड़े शौक़ से बना रहा है, तो इसलिए फिर ये यहीं तशरीफ़ ले आए कि जी आज जो है वो मैं ही बनाऊँगा। तो हमने ये ऑफ़र कबूल कर ली, और इसकी बेगम ने भी ये ऑफ़र बड़ी हंस के कबूल कर ली कि जी बिल्कुल आप ही बनाएं। तो जी सारी चीज़ें इन्हें रेडी करके दी जा रही हैं, कटिंग करके दी जा रही है कि आप तैयार कर लें। तो लेकिन ये है कि बनाना तो इसने ही है ना, तो देखते हैं जी कैसा बनता है। साथ साथ रहिएगा। और अगर अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक को ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे इस तरह के व्लॉग आप तक पहुँचे। तो जी ये रेडी हो के आ चुका है डाइनिंग टेबल पे। देखें जी बड़ी ही क्या इसकी जी शक्ल है, और क्या वाह जी वाह, बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस। और चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो इसीलिए ये चीज़ी पास्ता है। तो जी बड़े एहतमाम के साथ हम सब खाना खा रहे हैं। दुआ करके खाने की दुआ ज़रूर कर लेनी चाहिए, चाहे फिर वो चीज़ी पास्ता हो या दाल चावल हो या चटनी हो, कुछ भी हो, बस शुक्र अदा करके खाना चाहिए। क्योंकि जब हम शुक्र अदा करके खाते हैं तो उसका मज़ा ही अपना होता है। तो जी ये हस्बैंड को जी कहा गया है कि आप जो है ना चीज़ी पास्ता का सबसे पहले जो है ना उसका टेस्ट करके हमें बताएं। तो साथ साथ बड़ू जो है वो मूसा को काफ़ी गुस्से से भी देख रहा है। अब क्यों देख रहा है ये नहीं पता मुझे, कि मूसा स्लो है ना, तो इसलिए उसको आंखें भी दिखाई जा रही हैं। तो वैसे मूसा के साथ ये बड़े बहुत कम है कि ये बड़े मोहब्बत और प्यार से बात करे। वो मूसा के लिए बड़ा लकी टाइम होता है जब बड़ू जो है ना मूसा से बड़ी मोहब्बत और बड़ी खुलूस से बात करे। तो मूसा मेरा बड़ा ही मासूम और बड़ा ही स्वीट बेबी है। अमन ऐसे नहीं देख, ऐसे नहीं देख। अच्छा जी, तो खा लिया, बहुत मज़े का था। तो जी ये जी मैं जो हूँ तशरीफ़ ले आई हूँ अब गैलरी में। खा पी के क्या करना है, अब एकदम से तो लेटना नहीं होता। तो मौसम जो था ना बड़ा ही अच्छा था। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है ना फिर हमारे लिए अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो खिड़की में से हमें ना यानी कि मौसम की ख़बर हमें महकमा मौसमियात नहीं देता, हमारी खिड़की हमें दे देती है। तो जब हम खिड़की में से सारे व्यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो फिर फ़ौरन बाहर का हम रुख कर लेते हैं। तो जी ये आ गई खिड़की में, और ये जो ग्रीनरी है ना ये वैसे भी बहुत हसीन लगती है। और जब आप फ्रेश हो, आपके पास टाइम भी हो, तो आपका दिल चाहता है, और ऊपर से मौसम भी अच्छा हो। ज़्यादा तो बात होती है मौसम की। अच्छा, मौसम का हमारी ज़ात पे ना बड़ा ही असर पड़ता है। मतलब अगर मौसम अच्छा है ना तो हम चाहे कितने भी बीमार हैं, परेशान हैं या कुछ भी है, तो ये मौसम का अच्छा होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो ये हमारे ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है मौसम, जिसे कहते हैं ना इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है ना, वेदर भी उसी में आ जाता है। वैसे तो इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो लेकिन फूलों का ताल्लुक़ जो है ना हमारे मूड से बहुत होता है। और ये देखें जी, ये छोटी सी डॉल जो है ना
ये इतनी क्रेज़ी है फूलों की, पौधों की, परिंदों की, और इसको मेरे साथ जो है ना फ़ौरन आना होता है। और बाज़ दफ़ा तो मैं इसकी वजह से ही निकलती हूँ कि इसको होता है कि दादो बाहर चलें, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो फिर हम बाहर आ जाते हैं। बड़े खूबसूरत लग रहे थे फूल पौधे, ग्रीनरी बहुत ही हसीन लग रही थी। तो जी आपको भी यकीनन बहुत पसंद होगी, क्योंकि सबको ही पसंद होती है ग्रीनरी। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अच्छा, फूल और पौधों में ना जाके टाइम भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और फिर साथ आपके एक प्यारी सी डॉल हो, या आपका बड़ा ही कोई लविंग बच्चा हो, या बच्चा नहीं तो कोई भी हो सकता है, आपका बहन भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। तो फिर जब आप बैठते हैं ना इस तरह पौधों में, तो बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश कर लेनी चाहिए, जगह कम भी हो ना तो थोड़ी सी जगह में भी हमें छोटे छोटे गमले, फूल पौधे ये लगा लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है ना सेहत पे इसका बड़ा ही अच्छा असर होता है। तो जी दादों की वीडियोस आप देखते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। कोशिश किया करें प्लीज़, एड्स के साथ देख लिया करें। आप लोगों की सपोर्ट बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि आप लोग जो है ना बड़ा सिंसियर सपोर्ट, और कुछ बहन भाई तो वाकई बहुत सिंसियर सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए दुआ गो। और सबके लिए परवरदिगार सब पर ही अपने करम की निगाह रखे। अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देखते तो भी, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो परवरदिगार आपके लिए बड़ी राहें आसान कर देता है। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरी राहें आसान होंगी। और मेहनत मेहनत जो भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं या जहाँ जो भी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जॉब है, जो भी है, तो मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह से मुझे भी पूरा भरोसा है खुदा पे कि मुझे भी मेरी मेहनत का सिला मिलेगा, और आप बहन भाइयों का साथ होगा तो फिर तो नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। परवरदिगार सब पर करम करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुश रहें जी, आबाद रहें, और मौसम को आप भी इंजॉय किया करें। छोटे छोटे फूल पौधे ज़रूर लगा लें अगर किसी ने नहीं लगाए। इंडोर प्लांट्स जो है ना वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है उनसे भी। तो मेरी इस ऑफ़र को कबूल कीजिएगा, और इस मशवरे को, मशवरा कह सकते हैं ना, तो अच्छा लगता है बहुत। तो जी सुनाती हूँ मैं आपको एक गज़ल। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के माफ़ी से वो चेहरे याद रखता हूँ। ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रवायत से, ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रवायत से, कि जिन पे बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख़ बातों की, मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख़ बातों की, मगर जो ज़ख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ। तो कैसी लगी है जी मेरी गज़ल? और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। और दादो के चैनल को जिसने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बहुत शुक्रिया जी, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। परवरदिगार आपको खुश व खुर्रम रखे और सब पर अपने करम की निगाह रखे। तो जी इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।